ये अपनी पॉलिटिकल बैटल लड़ते रहते हैं और गरीब आवाम जो है वो पिसते रहते हैं। वादा किया गया था कि जी मैं बजट के अंदर रिलीफ दिया जाएगा, वो बज़ाहिर अभी तक वो रिलीफ नज़र तो आया नहीं है। ये जो आपने बात की कि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और तेल की कीमतों में कमी आ गई है, 7% कमी है जो $8 से कम होने की वजह से अब $109 पर बैरल रह गई है। अब इसका इफेक्ट जो है वो हम तक पहुंचेगा, गरीब आवाम तक के नहीं पहुंचेगा। मेरी मुराद है कि एक आम आदमी तक, ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि अभी दो चीज़ें और हुकूमत ने करनी है, एक लेवी लगानी है और एक 17.5% एक्साइज टैक्स लगाना है। तो अगर कोई कमी आएगी भी तो वो अवामुन नास तक नहीं पहुंचने वाली, हुकूमत तक ज़रूर पहुंचेगी। वो हुकूमत उसका क्या करेगी, अवाम को उसका कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ये तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मैं फिर दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत वक्त से कि खुदा के लिए अवाम के रिलीफ की बात करें। ये पुरानी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये 3 साल की पॉलिसियों का नतीजा है। कुछ एक नथिंग विल वर्क। आम आदमी जो है वो जब तंग आके गाली देगा या एहतजाज करेगा वो आपके खिलाफ है। अच्छा जी, मेरी तो एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं इफ्तिखार साहब से पूछूंगा और हमारे इकनॉमिक एडवाइज़र, कि जब कीमतें बढ़ती हैं और रात को तेल बढ़ता है तो आप सब पेट्रोल पंप पे जाते हैं, जी कीमतें बढ़ गई हैं। अब कीमतें कम हुई हैं, जब इफ्तिखार साहब मुझे बताएं अब हमें रिलीफ मिल रहा है कि नहीं पेट्रोल का? मेरा नहीं ख्याल क्या वो मिलेगा, नहीं, बहुत मुश्किल है। बुखारी साहब ने जो बात की मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और एक इल्ज़ाम लगाया गया है मौजूदा हुक्मरानों पे, और मैं चाहूँगा कि वो मौजूदा हुक्मरान इस इल्ज़ाम का जवाब दें। इल्ज़ाम ये है कि आपने इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद कीमतों की जो निगरानी करने की कमेटी थी और जिसकी क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना करते थे उसको आपने ख़त्म कर दिया। और यही मसला सूबों में भी आपने किया कि चीफ़ सेक्रेटरीज़ जो कमेटी की सरबराही करते थे आपने ख़त्म कर दी है। अगर ये दुरुस्त है तो उसका जवाब दिया जाए कि ऐसा आपने क्यों किया है, क्या ज़रूरत थी इसकी, क्या लॉजिक थी इसकी, क्या ज़रूरत थी इसकी, क्या लॉजिक थी इसकी आपको ख़त्म करने की। और अगर इन्होंने दुरुस्त नहीं कहा शौकत तरीन ने, तो फिर शौकत तरीन को एहसास करना चाहिए कि गैर ज़िम्मेदाराना बयान देने से स्टॉक एक्सचेंज भी ख़राब होती है, डॉलर का रेट भी ऊपर नीचे होता है, लोगों के दिल में बददिली होती है, लोगों के दिलों में जमहूरियत के बारे में भी ख़दशात जन्म लेते हैं। दूसरी बात जो है महंगाई की, अब इसमें जो चीज़ें बढ़ी हैं वो 28.91 हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल 11.43, बिजली 6.60। अब ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे तमाम बुनियादी ढांचे को हिला के रख देती हैं अगर इनकी प्राइसेस में इजाफा होता है। बाकी ढांचा फिर इस काबिल ही नहीं रहता। ये सब्ज़ी हो या टमाटर हो या अदरक हो या आलू हो, वो भी इससे इसलिए मुतासर हो जाते हैं। जब ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ता है तो हमें लगता है कि उनकी भी कीमतें बढ़ रही। सो हमें महसूस करना चाहिए क्या है। अब एक सवाल और शौकत तरीन ने किया है, इसका भी जवाब चाहिए, और मेरा ख्याल है कि आई डोंट नो कि इसका जवाब कोई देना पसंद करेगा नहीं करेगा। उसने कहा है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं इंसानी ज़रूरियात में शामिल, क्या आप उनको वापस ला सकते हैं या नहीं। तो मिफ्ता इस्माइल साहब इसका जवाब दें, क्योंकि मिफ्ता पे आज ये भी तंज है, तनकीद है कि टॉफ़ियाँ से बहुत पैसे कमा रहे हैं। अब देखिए वो टॉफ़ियाँ बेचना उनका कारोबार है और ये सवालात टॉफ़ियाँ से तल्लुक़ नहीं रखते। बहरहाल उनको जवाब देना होगा। एंड आई एग्री विद द बुखारी साहब के कोई जवाब नहीं है कि महंगाई आप के काबू में नहीं आई। उन्होंने कहा है कि अब जवाब देना होगा जावेद। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो एक बिस्किट बेचते हैं कोई, तो कहते हैं जी मैंने 4 रखने थे बिस्किट, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि 3 रखो क्योंकि वारा नहीं खा रहा कि हम प्राइस नहीं बढ़ा सकते। अच्छा पीछे कम टू द क्वेश्चन ये है कि जो हमारे अहले इक़्तिदार हैं, हमेशा से ही ये अपने इक़्तिदार की हवस में इन्होंने झूठे और खोखले नारों के ज़रिए हमेशा से आवाम को बेवकूफ़ बनाया और अपने इक़्तिदार सभी ने इक़्तिदार में आने के लिए ना अदारों को मुस्तहकम किया, ना अदारों को फ़ाल किया, ना उनमें गवर्नेंस बेहतर हुई। मल्टीपल रीज़न्स हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मकसद क्या है, इक़्तिदार में आना। इमरान खान ने 9-10 साल इस कौम को बेवकूफ़ बनाया कि मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो इंसाफ होगा, महंगाई कम होगी, दुनिया में आपका नाम होगा, पासपोर्ट की इज़्ज़त हुआ। इक़्तिदार में 3.5 साल में इस अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये 12-14 जमातें इकट्ठी हुई
3 साल ये में तो उन्होंने माशाल्लाह किया, बाकी नहीं हुआ। जो कुछ भी किया इन्होंने तो कोई भी एक अपना एजेंडा पूरा नहीं किया ना। 12.5 और ये आगे 12-14 प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट गवर्नेंस के हवाले से एक्सपीरियंस्ड, बड़े लंबे लंबे नारे। इनको महंगाई के नाम पे नींदें नहीं आती थी, नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज शरीफ साहबा को, इन सब को इन्होंने आया जी हम महंगाई हम ख़त्म करेंगे, इस मुल्क से गवर्नेंस हम ख़त्म करेंगे। आए तो आप देख लें क्या हाल कर दिया इस कौम का। देखें, कौम ने अपना घर चलाना है, 80% लोगों ने, उनको आपकी रेटिंग से कोई कंसर्न नहीं है, उनको आपके बयानियों से कोई कंसर्न नहीं, उनका आपने ट्वीट से कोई कंसर्न नहीं हो, उनका कंसर्न है उनका घर, वो चलना चाहिए। उसके अलावा अगर आप उनको कह दें कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं, देखें वो गरीब लोग हैं, अगर इंटरनेशनल प्राइस ऊपर जाती है तो उनका घर का निज़ाम किसने चलाना है? क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम एज ए सोसाइटी, एज ए कॉम इतनी इकोनॉमिकली नीचे चले गए कि पूरा खिता सर मुझे पिन पॉइंट करें ना, पिछली गवर्नमेंट की क्या फेलियर थी, मुझे इसका पिन पॉइंट दें। पहली बात यह है कि उन्होंने गवर्नेंस के नाम पे आए, गवर्नेंस का उन्होंने जनाब मोहतरम किबला बुजदार साहब बैठाए, 12 करोड़ अवाम पे बेड़ा गर्क कर दिया। चले आपने बुजदार का कह दिया। नंबर 2 उन्होंने कहा जी कि हम एहतसाब करेंगे, लूटी हुई माल इतना लेकर आएंगे कि ये मुल्क अपने पैरों पे कर्जे भी अदा करें। खैर जाए ना, क्या किया? कुछ भी नहीं। अच्छा, असल चीज आ जाती है कि इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा फेलियर है। एक तो आने वाले वक्त में महंगाई, अवाम ये सुन लें कि महंगाई अभी बढ़ेगी। क्यों? सेल टैक्स लेवी लगनी है, 40% गैस इंक्रीज होनी है, उसके अलावा जो IMF की कंडीशंस हैं वो मीटअप नहीं होंगी उस वक्त तक जब तक डॉलर का रेट जो डिफाइन हो रहा है वो 235 के करीब की बातचीत हो रही है। सर ये वो अंडरस्टूड, नहीं अंडरस्टूड नहीं, आज 210 क्यों जी जावेद इफ्तिखार साहब, इज दैट अंडरस्टूड? अच्छा, सिर्फ एक सवाल है, सब ये जो बातें की जा रही हैं, इफ्तिखार साहब एक मेरा सवाल है, them. सिर्फ मेरा एक सवाल है जिसका मुझे जवाब चाहिए। इस हुकूमत ने 2 महीने लेट फैसला करके ये जो महंगाई की है, ये जो प्राइसेस बढ़े, 2 महीने लेट किया है, इस कौम को 300 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। ये ऑन रिकॉर्ड बात सवाल हम कर चुके हैं। 300 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। दैट इज इन द पास्ट, आगे जाए ना। क्यों इस कौम को पता होना चाहिए कि इनकी नालायकियों, कोताहियों, इक़्तिदार की हवस, लालच और इनकी ख्वाहिशात की वजह से गरीब आदमी पिस रहा है। मैं इनके जज्बात की बहुत कदर करता हूँ कि 2-2.5 महीने की गवर्नेंस के ऊपर जो इनके जज्बात हैं वो हमने 3-3.5 साल की नाकामियों के ऊपर कभी नहीं देखे इससे पहले, तो इन जज्बात की हम बहुत कदर करते हैं। ये तो कहते थे हम तो तैयारी है, हमारी टीमें तैयार हैं, हम वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, हमारे पास डाटा भी है, हमारे पास इकोनॉमिक मैनेजर साहब ने हमारे इंटरव्यू में ये कहा, हम तो हर वक्त तैयार होते हैं। अभी तो मैं बोला नहीं, उस बेचारे को तो अभी मौका नहीं मिला ना। इसाक डार साहब तो अभी नहीं तशरीफ लाए, जब आएंगे तो देख लेंगे उनको। गुजारिश ये है कि कसूर किसी का भी हो, चाहे मैंने कहा ना कि ये ब्लेम जो है इसको छोड़ दें, इस ब्लेम ने ना माजी में कभी को हल किया है। मैंने सब की बात की है। नहीं जावेद लेट हिम स्पीक, बिकॉज उन्होंने शुरू यहाँ से किया था कि वो उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया था महंगाई को। बिल्कुल जस्टिफाई कर नहीं सकता। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पिछली हुकूमत जिन्होंने 3.5 साल की थी, क्या उसमें महंगाई कम हुई थी कि बढ़ी थी? मुझसे आगे चले प्रोग्राम को आगे। जब उनके दौर में महंगाई बढ़ी थी तो वो कौन होते हैं इनसे पूछने वाले कि महंगाई कैसे हो गई? पूछ सकते हैं, ये कौम तो पूछ सकती है। अगर वो नहीं पूछ रहे तो ये कौम को चूना लगाएं झूठ बोल के, मैं गलत बयानी करके इक़्तिदार में आए तो फिर कौम को सीधा कह देंगे हम अपने केसेस क्लियर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। मैं अपने थीसिस की बात कर रहा हूं, जो मैंने ये कहा था कि ये ब्लेम गेम बंद होनी चाहिए, मैं उस पे आर्गू कर रहा हूं। आप अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं इस हुकूमत के साथ, पता नहीं क्यों स्कोर सेटल हो रहा है ना। अवाम की मैं बात कर रहा हूं, हम भी अवाम एक मिनट बहुत सब ठहरिएगा। ये अवाम के साथ बहुत ज्यादती है जो हम करते हैं ऐसी बातें करके। अवाम को तैयार करना चाहिए जो मुश्किलात आने वाली हैं, बजाय हम अवाम को ज़हनी मरीज़ बना दें और उनको वो झूठे वादों ने दवाई की है। प्लीज़ यार, आपने जो है यू हैव सेड इट, किसी और को भी तो टेबल पे बैठे हैं हम, बजाय हम अवाम को एक और लॉलीपॉप दें और उनको ये जज्बाती गुफ्तगू में किसी को मुर्दा इल्ज़ाम ठहरा के आगे निकल जाएं, ये गलत है। अवाम को पता होना चाहिए IMF के साथ जो मुआहदा है उसके नुकसानात हैं, वो नुकसानात हमें भुगतने पड़ेंगे, लेकिन ये भी उम्मीद की जा रही है कि जब हम IMF की शराइत को मान लेंगे तो दूसरी जगह से हमें पैसे आने शुरू हो जाएंगे
और फिर हालात में बेहतरी आ सकती है 3 महीने 4 महीने के बाद। ये है असल हकीकत। लेकिन अहले इक़्तिदार को कोई कुछ ना कहे, वो जो मर्जी करते मेरा रहे, इससे झूठ कोई सच तल्लुक- बोल के मेरा इससे अपने कोई- इक़्तिदार के मेरा बदले इससे कोई- मेरा इससे प्राइम कोई- मिनिस्टर बने, चाहे वो इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ हो, उनको कोई कुछ ना